नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मांसाहारी और शाकाहारी के ऊपर, मतलब वेज और नॉन वेज के ऊपर। मतलब नॉन वेज मतलब होता है मांसाहारी, वेज मतलब शाकाहारी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या ये मांसाहारी जीवन का जो है एक हिस्सा बन चुका है? ये मांसाहारी और शाकाहारी खाने से क्या पृथ्वी पे जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, कुछ पड़ता है? क्या होता है? ये सारा चीज इन्वायरमेंट में हम जानेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है। तो ये सभी के बारे में जानेंगे, किस तरह से जो है मांसाहारी मांसाहारी व्यक्ति जो है पृथ्वी को धीरे धीरे खाता जा रहा है। तो ये सब के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और आसान से आसान भाषा में समझेंगे। चलिए बात करते हैं। क्या है कि देखिए हमारे जीवन में जो है हम लोग जो है मनुष्य को दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक मांसाहारी के रूप में और एक शाकाहारी के रूप में। ये जो है खाने का पैटर्न से, तो खाने का पैटर्न जो है ये दो भाग में बांटा गया है। जिसमें क्या है कि जो लोग मांस मांस मछली अंडा चिकन जो खाते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज किया है कि वो मांसाहारी में रहेंगे। और वो लोग जो साग सब्जी और पनीर ये सब पे डिपेंडेंट होते हैं उसको शाकाहारी में रखते हैं। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि मांसाहारी का जो है बहुत ज्यादा चाल चलन चल रहा है। और हमारे प्रायः दिन हमारे प्लेटों में आप देखते होंगे, घर में जाते होंगे, प्लेटों में देखते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो प्रायः दिन जो है 7 दिन होता है एक सप्ताह में, 7 दिन के 6 दिन 5 दिन आपको जो है कि किसी न किसी रूप में जो है मांसाहारी का सेवन जो है आप कर लेते हैं, आपके प्लेट में होता है। तो वो प्लेट में, आपके प्लेट तक आने के लिए वो मांस वो मछली वो अंडे वो चिकन वहां तक आने से पहले जो है उसके पहले का पीछे का कितना प्रोसेस है, कितना सिस्टम वर्क कर रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और क्या ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी को जो है डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है कि इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा है? तो कहीं ना कहीं जो है इसके ये जो है एक बहुत ग्लोबल वार्मिंग ला सकता है, क्लाइमेट चेंज ला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण हो रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या है इसके पीछे का लॉजिक। तो क्या होता है कि जैसे कि एक चिकन आपके घर तक पहुंचता है, तो एक चिकन या एक मछली आपके घर तक पहुंचता है, या कैटल जो होता है, मांस जो होता है, रेड मीट होता है, वो आपके घर तक पहुंचने के लिए जो होता है बहुत ज्यादा मेहनत करके वो आपके यहाँ पहुंचता है। तब आप एक हैवी पेमेंट करके आप उससे लेते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। और ये मानते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे, जितना ज्यादा मांस खाएंगे, जितना ज्यादा चिकन खाएंगे, जितना ज्यादा फिश खाएंगे, दिमाग तेज होगा, बलशाली बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। बहुत सारा चीज का ऐसे अवधारणा आता है। संडे है या मंडे रोज खाएं अंडे, इस तरह का जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है और जो है इस पे प्रमोशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मांसाहारी और शाकाहारी में यही अंतर है कि शाकाहारी जो है कि आप नेचुरल चीज लेते हैं और खाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मांसाहारी जो प्रोटीन ले रहे हैं वो शाकाहारी प्रोटीन नहीं ले रहा है, ऐसा सोच में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि सोच है कि जो प्रोटीन, जो पेड़ पौधे में जो प्रोटीन मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो है हरा सब्जी से मिल जाता है। लेकिन हम उसको तेजी से कंज्यूम करने के लिए, तेजी से उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो हरा सब्जी जो आपका जैसे कि गॉट खाया और कैटल खाते हैं, फिश खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो उसके थ्रू भी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो मीट का फॉर्म में होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा बोला जाता है कि पृथ्वी जो है नष्ट के तरफ जा रहा है इसी मांसाहारी भोजन की वजह से। तो इस मांसाहारी भोजन की वजह से क्यों जा रहा है पृथ्वी भाई? तो क्या हो रहा है कि जैसे कि आपके घर तक परोसा जो जाता है चिकन, मीट, जो फिश, जो अंडा, वो बहुत कहीं ना कहीं जो है कोई प्लेटफॉर्म से आता है, कोई फार्म हाउस से आता है, तो कोई जो है कहीं ना कहीं जो है गांव से आता है, कहीं ना कहीं से आता है। तो उसको उसको करने के लिए जो होता है, मान लीजिए कि उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब चिकन कहीं ना कहीं उसको आप ग्रो करवाते होंगे। तो चिकन को ग्रो कराने के लिए कितना बड़ा सिस्टम होता है, उसको दाना देना, पानी देना। और वो दाना पानी को उपलब्ध कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, खेत से मटेरियल उठाते हैं, मतलब खेती खेती पे डिपेंड करते हैं। वो खेती का जो है उसको दाना बनाने का काम में जो है
रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं खेत बनाने के लिए बड़े पैमाने पे हम लोग ट्री कटिंग करते हैं, पेड़ को काटते हैं, बड़े पैमाने पे पेड़ कटिंग हुआ है। मतलब जब आप 100 साल पहले देखेंगे, इधर 20 साल 10 साल 20 साल जो देखेंगे, 50 साल जो देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें देखेंगे धड़ल्ले से जो है फार्मिंग के लिए जो है कृषि खेती बनाने के लिए जो है धड़ल्ले से जो है जंगल काटे गए हैं, धड़ल्ले से जो है पेड़ काटे गए हैं। कहीं ना कहीं जो है इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए बोला जाता है, कम से कम 50% का इसका बढ़ावा देने के लिए जो है ये कट किया गया है। अब देखिए जैसे कि कैटल होता है, गोट होता है, तो गोट को क्या होता है, बड़े अभी कैटल में सबसे ज्यादा मानते हैं कि गांव का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो गोट का बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये जो बड़े बड़े कैटल्स जो है, ये कहीं ना कहीं जो है बड़े मात्रा में जो है भोजन कंज्यूम करते हैं, बड़े मात्रा में जो है हरे जो पेड़ पौधे के पत्तियां होती है वो कंज्यूम करती है। तो उसको बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्री को कट करके इसके कृषि लायक बनाते हैं, घास उगाते हैं, घास जो है उसको चारे के रूप में जो है हम लोग देते हैं। यही नहीं, आप जब देखेंगे आज के दिन, पहले क्या होता था कि बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े तालाब थे, बड़े बड़े रिवर थे, जिसके थ्रू जो है आसानी से मछली हम लोग को मिल जाता था, जो नेचुरल तरीका से मिलता था। आज के डेट में क्या हो गया, पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि मछली कंज्यूम करने के लिए हम लोग बड़े बड़े पॉन्ड बनाते हैं, बड़े बड़े पॉन्ड बनाने में उसको मछली पालन करते हैं। मछली पालन करते समय क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे जो है गड्ढा का खुदाई होता है, बड़े पैमाने पे जो है वाटर का अंदर से जो पृथ्वी के अंदर जो वाटर होता है उसको हम लोग बड़े पैमाने पे निकालते हैं और पॉन्ड को भरते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पे जो है पानी, पृथ्वी के अंदर से पानी खत्म होता जा रहा है। कभी जो है हम लोग यूज करते थे बड़े अमाउंट में जो है रिवर का पानी यूज करते थे कृषि के लिए। आज हम लोग बड़े पैमाने में जो है फिशरी पालन, कैटल फार्मिंग और ये सब के लिए जो बड़े पैमाने जो है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर निकालते हैं जमीन के अंदर से। इससे क्या हो रहा है, वाटर का भी शॉर्टेज हो रहा है जमीन के अंदर। तो कहीं ना कहीं वही पानी जो होता है, वाटर जो होता है जमीन के अंदर जो पानी होता है, वो पेड़ के तना के द्वारा, रूट के द्वारा जो वो पानी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है और पेड़ जो है सरवाइव करते थे। आज के डेट में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े लैंड जो है बंजर होते जा रहे हैं। कारण क्या है, वही जो पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से अपने सेल्फिनेस के कारण, और वो कहीं ना कहीं जो है पेड़ को ज्यादा मात्रा में जो प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि पृथ्वी जो है धीरे धीरे जो है नष्ट होते जा रहा है। पृथ्वी इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, इसके अलावा इन्वायरमेंट भी चेंज होते जा रहा है। तो बहुत कहीं ना कहीं जो है ये मांस खाना हम लोग को महंगा पड़ सकता है, ये मांसाहारी होना हम लोग को कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। और जो प्रोटीन जो हम लोग जो प्रोटीन हम लोग जो पेड़ से जो है महीना भर लगता है उसको ऑब्जर्व करने में और शरीर के अंदर में लाने के लिए, वो प्रोटीन जो है हम मिनटों भर में हम तो चिकन से ले लेते हैं और बड़े बड़े कैटल, गोट ये सब से ले लेते हैं। जो भी मांस होता है, जो भी मांस देने वाली जो प्रोडक्ट होती है उससे हम लोग ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। अब जैसे आप कैटल का फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कैटल्स का जो है उपयोग करते हैं खाने में। आप इंडिया को छोड़ के, इंडिया में तो भी तो होता है, लेकिन भारत से अलावे जब विदेश में जो है बड़े बड़े काऊ को कट किया जाता है, उसका फार्मिंग प्रॉपर होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो उसका जो बोलते हैं फार्मिंग जो होता है, उसके लिए घास उगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये फार्मिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है मीथेन गैस निकालता है। इसके अलावा जो काऊ जहां रहता है वो एरिया में जो होता है, जो वो उसके वजह से भी बहुत तेज जो है मीथेन गैस निकालता है। तो मीथेन गैस जो बोला जाता है कि 18 टाइम्स CO2 गैस से ज्यादा डेंजरस होता है। अब आप कहेंगे 18 टाइम्स कैसे सर? तो देखिए जहां मीथेन जो होता है, मीथेन गैस जो होता है, मीथेन गैस जो होता है वो क्या होता है, फार्मिंग कृषि जहां होता है, जहां कैटल का फार्मिंग हो रहा है, तो उससे जो उत्पन्न निकला हुआ गैस है मीथेन, वो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग ऊपर में जाते हैं और वो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं तपाते हैं डायरेक्टली। तो ये जो होता है ये बहुत बड़ा जो है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत देता है। तो
बहुत बड़े पैमाने पे अभी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं मीट, फिश, एग, तो कहीं ना कहीं जो है हमको पृथ्वी के उस कोने से, लैंड के उस कोने को भी जो है हम लोग कुर्बान करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मांसाहारी जो है, जो शाकाहारी पे डोमिनेट करता जा रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि मांस खाना जो है पृथ्वी के नष्ट की तरफ लेते जाएगा। इससे क्या होगा कि मानव जाति धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। मानव जाति नष्ट होता है तो क्या करेंगे ऐसे पृथ्वी पे, ऐसे खाने का क्या करेंगे? देखिए शाकाहारी में क्या है कि जो नेचर जो दिया आपको, पेड़ पौधे पत्ते जो देते हैं वो देते हैं, उनसे डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हैं। इसमें ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पे ट्री कटिंग करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि जो ट्री, जिस ट्री को आप कट कर रहे हैं उसी ट्री का आप पत्ते खाइए, आप फल्स खाइए, फल फ्रूट खा ले खाइए उसका। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़े पैमाने पे उसको रोकता है, और वो एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल वार्मिंग को होने से बचाता है, क्लाइमेट चेंज होने से बचाता है। तो बहुत बड़ा कारण है ये सब जो है, तो ये बड़े पैमाने। इसके अलावा जो आज के डेट में है, पहले क्या होता था, गांव देहात होता था, हम लोग ज्यादा डेवलप 1947 का पहले जानते थे कि हम लोग के पास जो है 45%, 50%, 40% के आसपास जो है हमारे पास जंगल थे। आज के डेट में हमारे पास जंगल का क्या स्थिति रह गई है? 21%, 27%, 28%, 30% के आसपास जो है हमारे जंगल, वो भी बहुत ज्यादा प्रमोशन सरकार द्वारा कदम उठाने के बाद जो है इतना हम लोग को बच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही नहीं, अब बड़े जंगल जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट होता है, जो लंग्स ऑफ अर्थ का हार्ट कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जो है लुप्त होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे जो है मांसाहारी को जो है त्यागना पड़ेगा। इसके अलावा क्या हो रहा है, मांस पहले क्या होता था, गांव देहात में मिलता था क्या कि खुद का कैटल बनाया, उसको ग्रो करने में काफी टाइम लगता था, साल 2 साल 4 साल। लेकिन आज के डेट में क्या, इतना तेजी से हम लोग इतने बड़े बड़े फार्म कंपनी खोल रखे हैं, बैठा रखे हैं कि बड़े पैमाने पे उसका एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप गोट का मीट लीजिए, इसका फिश लीजिए, ये लीजिए, ये रेट में लीजिए। आपको देखिए अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश किया जाता है ताकि आप उस पर टूटे, आप उसको ले खरीदे। तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बहुत बड़े पैमाने पे कैटल और फिश ये तो हो ही रहा, मार ही रहे हम लोग। इसके अलावा हम लोग साथ में जो है फॉरेस्ट भी मार रहे हैं, पेड़ पौधे को भी मार रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़े पैमाने पे मीथेन गैस भी हम लोग निकाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है हमारे धरती को जो है वो निगलता जा रहा है। धीरे धीरे आप देखते होंगे कि जो समय अभी जो है भारत में ही देख लीजिए, नॉर्थ में कभी एक टेम्परेचर को, गर्मी में जो है टेम्परेचर बोला जाता था क्या कि आम और आप जो है 41, 40 के आसपास या 37 डिग्री ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर है, जो आज बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाने लगा है। इतना तेजी आया है इससे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा। इसके अलावा क्या है कि नदी नाले जहां से हम लोग पानी हम लोग को मिलता है उसको भी हम लोग खराब करते जा रहे हैं। उसके जल में भी जो है कहीं ना कहीं जो है जो एक सिस्टम बना है, इकोसिस्टम जो एक पॉन्ड का होता है, एक तालाब का, एक रिवर का होता है, वो खराब डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है? बड़े पैमाने पे हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं पैडी क्रॉप को डेवलप करने के लिए, फूड ग्रोन्स निकालने के लिए जो है बड़े पैमाने पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे कि हम लोग कैटल्स के लिए जो फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए जो है उसमें जो है पत्ते से बनाया जाता है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है जो खेतों से निकल के आता है। तो उसको डेवलप करने के लिए हम बड़े पैमाने पे केमिकल्स यूज करते हैं। वो केमिकल तो पेड़ पौधे 5%, 10% कंज्यूम करते हैं, बाकी 80 to 90% क्या होता है ना, वो चला जाता है रिवर में, लेक में, और वहां एक यूट्रोफिकेशन का काम करता है। मतलब क्या कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है अंदर जो है जलकुंभी टाइप का ग्रीन वाटर टाइप का बना देता है, जो कहीं ना कहीं जो अंदर में रह रहे पानी के अंदर में जल जीवन जो है उसको जो है डिस्टर्ब करता है, उसको बर्बाद करता है, और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। क्योंकि यदि आप उसको पीते हैं तो इनडायरेक्टली आपके शरीर में जो है सारा केमिकल चला जाएगा, मतलब केमिकल का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके अंदर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारक है, जो कि भारत को ही नहीं पूरे विश्व को जो है जो एक खत्म, मतलब
पूरे डिस्टर्ब की तरफ लेकर चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे जो हो बहुत हो रहा है। तो यही कहने का मतलब यही है कि मांसाहारी जो है कहीं ना कहीं मांस खाना जो है हम लोग को बहुत बड़ा जो है सेटबैक होगा, बहुत बड़ा जो है हम लोग जो है ऐसा लग रहा है कि गलती कर रहे हैं। लेकिन जो जमाना जो मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मीट का जो कल्चर है, मीट खाने का जो कल्चर है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। आप देखते होंगे बहुत तेजी से जो है लोग पहले सप्ताह में एक दिन खाते थे मीट मछली, आज के डेट में लगभग दिन खाते हैं। उसके लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले गए हैं जिसमें जो है आप इतना पेड कीजिए और जितना उतना चिकन मटन व फिश खाइए, इस तरह का जो है पद्धति चलता चला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है हमारे पृथ्वी को नष्ट के कगार पे लेकर जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे पृथ्वी जो है अब जो है अब पृथ्वी कह रही है कि अब हमें माफ करो भाई, अब हम लोग जा रहे हैं, अब तुम लोग अपना समझो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है जनरेशन अगला आने वाले कई जनरेशन के बाद हम लोग सुनेंगे कि पृथ्वी जो है अब धीरे धीरे जो है अब झेल नहीं पा रही है चीजों को, मतलब कि अब हम जो है वो नष्ट होने के कगार पे है। तो पृथ्वी को बचाना है ये और उसको नष्ट होने से रोकना है तो जंगल मोर ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाएं। इसके अलावा जो है हम लोग खाने का पद्धति को चेंज करें, जो प्लेट में जो हमें मांसाहारी परोसा जाता है उससे कहीं ना कहीं जो परहेज करें, दूरी बनाए रखें। थोड़ा सा सप्ताह में यदि आप 1 या 2 दिन खाते हैं मैटर नहीं करता है ज्यादा, लेकिन आप रोज सेवन ना करें, कोशिश करें कम से कम जो है सेवन हो। और इससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा आप दिन भर में कई लीटर पानी पी जाते हैं इस चक्कर में। मांस खाने के बाद आप बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है, कई लीटर पानी, ऐसे नॉर्मल आप 5 लीटर 6 लीटर 10 लीटर तक पानी पीते हैं, लेकिन जैसे ही आप मांस खाते हैं या जीव हत्या खाते हैं, जीव हत्या करके खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक तो जीव हत्या का आरोप लगता है, इसके अलावा जो है आप कहीं ना कहीं बहुत तेज पानी का जो है कंजप्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर जो है आज वाटर भी आज जो है खत्म के कगार पे होता जा रहा है। बहुत जगह वाटर का जो है स्कार्सिटी देखने को मिला है, खत्म होने का लगभग मिला है। तो कहीं ना कहीं वाटर पे भी इसका बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो ये सब सारे चीज जो है ये एक तरह से एक सिंपल आइडिया में हम लोग डिस्कस किए हैं, ताकि जो है एक आपको अच्छा समझे और सिंपल में समझे। जो ले मैन का जो भाषा होता है ना, सिंपल आदमी जो इसे बोलता है, बोलचाल का भाषा है, तो उस लहजे से हमने जो है इस पे जो है डिस्कशन करने का इसका मतलब हुआ। तो चलिए यही तक आज के लिए, बाकी बाद में देख